अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा से खुद सर की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे शाज़मा जो कि अपनी चाल में फिर से कामयाब रही। ज़ीशान अपने घर वालों से खुद ही दूर हो गया और शाज़मा को भी यही कहता है दूर रहने का। अब दोनों कमरे में बैठे खाना खा रहे हैं। शाज़मा दीदी दिल में तो बड़ी खुश होती है, मगर ऐसे में ज़ीशान काफी अफसुर्दा होता है, काफी दुखी है। सोचा नहीं था इस घर में ये दिन भी आएगा। तो शाज़मा फिर से सारा कसूर अमरीन पर ही डालती है। क्या करें, आपकी भाभी ने हालात ही ऐसे पैदा कर दिए। गलत खुद करती हैं और बिहेव ऐसे करती हैं जैसे हम लोगों ने कुछ गलत किया है। अब वहाँ पर रिदा जिसकी आखिर शादी हो ही गई, मगर ऐसे में उसकी वालदा की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। वो बीमारी से तो पहले ही लड़ रही थी, तो शोहर रिदा का हाथ पकड़े यहाँ पर उसे लेकर आ रहा है और साथ ही साथ उसे दिलासा भी दे रहा है। और उसी वक्त हॉस्पिटल में सामने खड़ा दाइम ये सब कुछ देख रहा था। वो इन दोनों के हाथों को देखता है और कभी इन दोनों को। रिदा का लालची शोहर तो पहली नजर में इस दाइम को पहचान चुका था कि इसका और रिदा का रिश्ता क्या है। बस उसे तो शादी करने का इंतजार था। अब यहाँ पर दाइम रिदा की वालदा की वजह से नहीं आया, बल्कि वहाँ पर रिदा की वालदा की तबीयत खराब हुई तो इधर दाइम की वालदा की भी, और अपनी वालदा की वजह से ही वो इस हॉस्पिटल में मौजूद है। ये तो दाइम को यहाँ आकर पता चला कि रिदा की वालदा की तबीयत ठीक नहीं। अब रिदा का भाई तो अपनी बहन को यहाँ से लेकर चला गया, मगर उसका लालची शोहर ये फहद अपना तारुफ जानबूझकर करवाता है दाइम से। मैं फहद, रिदा का हस्बैंड। तो दाइम अपना तारुफ करवाता है, मैं दाइम। मगर ये बात मुकम्मल करता है फहद, रिदा का एक्स बॉयफ्रेंड। जानता हूँ। ये सुनकर दाइम तो परेशान हो जाता है कि इसे मेरे बारे में मालूम था। अब फहद तो यहाँ से चला गया, बज़ाहिर तो रिदा के साथ आया है, मगर उसे इसकी माँ की कौन सी परवाह है। वो तो चाहता है कल की मरती आज मर जाए, ताकि मैं इसके पैसों पर आराम से कब्जा कर सकूं, कोई रोकने टोकने वाला ना हो। रिदा वापिस अपने शोहर के पास आती है तो वो उसी वक्त ताना दे मारता है, मेरी यहाँ पर जरूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ पर सहारा देने के लिए और बहुत से लोग हैं जो तुम्हारी एक कॉल पर आ जाते हैं। ये सुनकर रिदा फहद का इशारा तो समझ गई, मगर रिदा ने नहीं बुलाया दाइम को। मगर ये लालची शोहर तो सिर्फ और सिर्फ दुखती रग पर हाथ रखना जानता है। अभी तो मुंह फुलाकर यहाँ से चला जाता है ताकि थोड़ी और अकड़ दिखाऊं। रिदा तो यूं रोती रह जाती है और यहाँ पर रिदा की वालदा जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। इसी दौरान दोनों बहन भाइयों ने अपनी आंखों से देखा भी। अब डॉक्टर्स ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, यूं आज नहीं तो कल आखिर रिदा की वालदा चल बसेंगी। वो वैसे भी अपनी आखिरी सांसें ही तो गिन रही थी। मगर दाइम अपनी वालदा को लेकर जैसे हॉस्पिटल से घर वापस पहुंचा, उसके जख्म तो एक बार फिर से हरे हो जाते हैं। आज वो फिर से उसी अजियत से दो चार होता है जो वो मजाक किया करता था रिदा से कि मुझे लगता यही है, तुम एक दिन हंसते हंसते यूं किसी और की हो जाओगी। यूं ऐसा आज हो भी गया। मगर ये फहद तो रिदा को बेइज्जत करने की कोई कसर नहीं छोड़ेगा, उसे टीस भी करेगा और उसकी तनख्वाह के पैसों पर कब्जा अलग से जमाएगा। और वहाँ पर शाज़मा जो कि दिन में तारे तो दिखाई रही अमरीन को, फिर आखिर उससे इस बच्चे की खुशी भी छीन लेगी और यूं सबकी नजरों में बुरी भी नहीं बनेगी, मगर यही हरीम होगी जो इसकी हकीकत को जानेगी। और ऐसे में व्यूअर्स, अगर आप जानना चाहते हैं इस ड्रामा सीरियल खुद सर की मुकम्मल कहानी, तो इसकी प्रेडिक्शन वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।